प्रणाम गुरुजी। जय हो। अच्छा गुरुजी, हमारे पास हमने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने जो है काली और भैरव के बारे में चर्चा करी थी। जब वीडियो का अंत समय आया तो जो आपके जो मुंह से निकले हुए जो शब्द थे 10 महाविद्याओं के विषय में आपने बताया था। तो गुरुजी, महाविद्याओं के बारे में आप बताइए कि महाविद्याएं क्या हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुवे नमः। ऐसा है कि जितने भी वो है, काली की साधना है या तारा की साधना है, साधना से पहले जो है साधना के बारे में जानना जरूरी है। साधना के लिए 5 क्रियाएं हैं। सबसे पहले शरीर शुद्धि, दूसरी क्रिया है मन की शुद्धि, तीसरी क्रिया है आसन शुद्धि और चौथी क्रिया है अस्तान शुद्धि और 5वीं क्रिया है द्रव्य शुद्धि। बिना इन साधनों के जो है साधना बहुत मुश्किल होती है। साधना का अर्थ है लगातार प्रयत्न करते रहना, चेष्टारत रहना और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना, इसी का नाम साधना है। साधना के लिए उत्तम अनुष्ठान निश्चित करना चाहिए कि आपने किस चीज़ की साधना करनी है। साधना के लिए सावधानी जरूरी है और साधना के लिए उत्तम उपकरण होने चाहिए। साधना के लिए उत्तम पथदर्शक यानी गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि साधना पथ जो है छुरे की धार की तरह है। उस पर प्रत्येक मनुष्य को सावधानी पूर्वक चलना चाहिए और सावधानी पूर्वक जो है सावधान रहना चाहिए। छुरस्य धारा निशिता दुरस्या दुर्गा पयत कवयो बदंती, यानी कि साधना के लिए शरीर की शुद्धि ब्रह्म मुहूर्त से पहले, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो स्नान किया जाता है वो सबसे पवित्र स्नान होता है। सूर्योदय के बाद जो स्नान होता है वो अपवित्र स्नान होता है। दिन में 12 बजे के बाद जो नहाते हैं उसे मलिन स्नान बोला जाता है और रात में जो नहाते हैं उन्हें जो है पिचास स्नान बोला जाता है। इसलिए जो साधक होते हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में जो है उठना चाहिए। उसके बाद में नहा धो करके अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। दूसरी क्रिया आती है मन की शुद्धि। मन की शुद्धि कैसे होती है कि मन को स्थिर करना। मन जो है बड़ा चंचल है। जिस प्रकार से हवा में चंचलता होती है, पवन में चंचलता होती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी चंचलता होती है। और बुद्धि जो है ये अग्नि तत्व से बनी है, मन वायु तत्व से बना हुआ है। अगर कहीं पर कोई पथिक आपसे आगे चल रहा है और उसकी जेब से कोई बटुआ गिर गया, अब मन और बुद्धि में जो है युद्ध छिड़ जाता है। मन कहता है इसको अपनी जेब में रख लो, बुद्धि कहती है नहीं ये गलत कार्य है, इसे तुम अपनी जेब में मत रखो। अगर मन ने बुद्धि का कहना नहीं माना तो जो है उस बटुए को अपनी जेब में रख लेगा, और मन ने अगर बुद्धि का कहना मान लिया वो बटुआ वापस कर देता है। इसी को मन जो है शुद्धि बोलते हैं, मन को स्थिर करना बोलते हैं। तीसरा आता है आसन शुद्धि। आज के ज़माने में
काली साधना या किसी प्रकार की साधना के लिए लाल कम्बल का आसन होना चाहिए। बाकी मैं मृग चर्म या ब्याग चर्म के लिए जो है नहीं कहूँगा, क्योंकि इस जमाने में ये चीज़ें घर के अंदर रखनी अपराध माना जाता है। इसलिए साधक को कंबल का आसन जो है ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक कार्य के कुछ न कुछ नियम होते हैं जिन पर चलकर ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। सर्वप्रथम साधक को प्रत्येक कार्य के कुछ न कुछ नियम होते हैं जिन पर चलकर ही व्यक्ति जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। साधना के 5 अंग हैं: अधिकार, विश्वास, गुरु दीक्षा, संप्रदाय और मंत्र दीपता। ये इसके 5 अंग हैं। सर्वप्रथम साधक को अष्टपाश से मुक्त होना चाहिए और तुलावर्ण तंत्र के अनुसार अष्टपाश निम्न प्रकार से हैं: घृणा, लज्जा, भयम, शंका, जुगुत्सा, चेती, पंचमी, कुलम, शीलम तथा जाति रष्टो पासा प्रकीर्तिता। ये 8 जो है अष्टपाश हैं। इनमें घृणा हो गई, लज्जा हो गई, भय हो गया, शंका हो गया, जुगुत्सा हो गया, कुलशील तथा जाति के बंधन अष्टपात्र कहलाते हैं। अच्छा, मतलब जैसे इसमें आपने जो भी नाम दिए हैं तो ये शरीर के अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। हाँ, इनसे जो है मुक्त होना चाहिए और स्नान शुद्धि करके उसके बाद में जो है स्नान के बाद में फिर आसन शुद्धि करनी चाहिए। आसन शुद्धि के बाद में मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होने के बाद में तुम्हारा जो है जो द्रव्य तुम्हारे पास है उन द्रव्यों को जो है वो शुद्ध होने चाहिए। जैसे साधना के लिए या तो स्फटिक की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो या लाल तुलसी की माला हो, तभी जो है साधना सफल होती है। अच्छा गुरुजी, इसमें कई लोग जो है जो पीली जो वो रहती है उसको हल्दी की जो माला रहती है, पीली हल्दी की माला, उसका भी यूज करते हैं। पीली हल्दी की माला जो है बगलामुखी माता के उसमें काम आता है। अच्छा। जब उसका अनुष्ठान किया जाता है, उसकी साधना की जाती है, तब बगलामुखी माता के लिए जो है हल्दी की माला से साधना की जाती है। अच्छा, तो गुरुजी जैसे 10 महाविद्याएं आपने जो बताई थी, तो सबके लिए अलग अलग माला भी यूज किया जाता है? अधिकतर वैसे रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, और जैसे लक्ष्मी है तो उसके लिए कमल गट्ठी की माला होती है। अच्छा। लेकिन बगलामुखी माता के लिए जो है हल्दी की माला ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है। और इससे क्या क्या लाभ होता है, जिसने जिस चीज की कामना करी है, कोई लक्ष्मी की कामना करता है, कोई राज्य की कामना करता है, कोई उच्चाटन करता है, कोई वशीकरण करता है, इन चीजों के लिए जो है ये साधना की जाती है। साधना जब शुद्ध हो जाता है, जब आप व्यक्ति जो है साधना की काबिल बन जाता है, तब उसे जो है किस चीज की साधना करनी है। जैसे आपने पूछा मुझे कि आपको जो है सबसे पहले काली की साधना के बारे में आपने पूछा। जी जी, ठीक है। तो मंत्र शास्त्र को जानने वाले पाठकों के लिए विशिष्ट मंत्रों का सामान्य प्रयोग है, जटिल प्रयोग नहीं बता सकते हम। अच्छा। सामान्य प्रयोग बता सकते हैं, क्योंकि जटिल प्रयोग केवल गुरु के सानिध्य में किया जा सकता है। तंत्र और मंत्र को भली प्रकार समझने के लिए विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है।
तंत्र में काली वर्णन का सर्वाधिक महत्व है। काली पूजन तथा काली से संबंधित जानकारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तांत्रिक ग्रंथों में 9 विध कालियों के नाम स्पष्ट किए हैं, जो कि कालियों के नाम इस प्रकार हैं: दक्षिण काली, भद्र काली, शमशान काली, काल काली, गुह्य काली, काम कला काली, धन काली, सिद्धि काली और चंड काली। ये 9 कालियों के नाम है। ठीक है। अच्छा गुरुजी। इसमें काम कला काली का महत्व सर्वाधिक प्रमुख है और उनकी उपासना और साधना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और गोपनीय मानी गई है। काम कला काली के 11 उपासक हैं। अच्छा। जिन्होंने जो है काली की उपासना करी वो जो है 11 हैं। इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, ब्रह्मा है, महाकाल है, बाण है। महाकाल से संबंध आपका सिद्धि से है क्या? जी, वो भी काली के उपासक है। अच्छा। बाण है, रावण है, यम है, चंद्र है, विष्णु है तथा महर्षिगण है। काम कला की उपासना जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार जब किसी का भाग्योदय हो जाता है तभी उसे इस विद्या की प्राप्ति होती है। अच्छा गुरुजी, ये कैसे पता चलेगा फिर उस साधक को कि मेरा भाग्योदय हो गया है और उसके बाद वो इस विद्या के लिए सक्षम है ये करने के लिए? उसे अपने आसपास जो है ऐसी ऊर्जाएं जो है पता चलेंगी कि उन ऊर्जाओं के कारण वो समझ जाएगा कि जो है मेरे ऊपर जो है इष्ट की साधना ईश्वर की कृपा है। इस उपासना से क्या क्या लाभ होता है? विद्या लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इससे धन लाभ, यश लाभ और अष्ट सिद्धि वशीकरण, स्तंभन, आकर्षण, ग्रहों की गतियों का स्तंभन, आग तथा वायु का स्तंभन, धारा और नदी का स्तंभन, शत्रुओं की सेनाओं का स्तंभन तथा वाक स्तंभन आदि की प्राप्ति होती है। स्तंभन से क्या मतलब है गुरुजी? रुकना। अच्छा। जैसे नदी की धारा को रोक दिया उसको बोलते हैं स्तंभन। मंत्र जो है काली का मंत्र जो है बड़ा दुर्लभ है और इसको मैं बता भी नहीं सकता हूं क्योंकि इस मंत्र को इस प्रकार से बताया भी नहीं जा सकता है। जी गुरुजी। इस मंत्र का ऋषि कौन है? इस मंत्र का ऋषि है महाकाल। अच्छा। छंद बृहति है, बीज आद्य बीज है, शक्ति क्रोध वर्ण है तथा विनियोग सर्व सिद्धि है। इस मंत्र को तेरलोक्या आकर्षण मंत्र भी कहते हैं। किसी भी प्रकार की सिद्धि और सफलता के लिए काली मंत्र सर्वाधिक उपयुक्त और सफल है। इसमें सबसे पहले शुद्धि होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है भूत सिद्धि। अच्छा। न्यास। शिरसि भैरवाय ऋषये नमः, मुखे उष्णिक छंदसे नमः, हृदये ओम दक्षिण कालिकाये नमः, गुहे क्रीम बीजाय नमः, पादयो ओम शक्तये नमः, सर्वांगे क्रीम कीलिकाय नमः। ये शरीर का न्यास हो गया। उसके बाद काली का ध्यान करना चाहिए। फिर काली का यंत्र बनाना चाहिए। अच्छा। और पहले 3 बार काली बीज उच्चारण करें, फिर 2 बार लज्जा बीज उच्चारण करें। ये लज्जा बीज क्या है गुरुजी? लज्जा बीज जो है काली का बीज है और फिर 2 बार हुंकार शब्द का उच्चारण मंत्र का स्मरण करें। 3 बार काली बीज, 2 बार लज्जा बीज तथा 2 बार हुंकार शब्द का उच्चारण करने से काली मंत्र का उद्धार होता है।
ठीक है, ठीक है गुरुजी। आज के लिए इतना ही बहुत है। अच्छा गुरुजी, इसमें मेरे एक दो प्रश्न आए हैं। जैसे आपने जो मंत्र बताए हैं, मंत्र में भी आपने कुछ शब्दों में बीज शब्द का यूज करा है, और बीच बीच में आप बीज मंत्र के द्वारा आपने कुछ और भी मंत्रों का वो बताया है। तो ये क्या है, मंत्र के बाद बीज मंत्र, ये सारी चीजें क्या है? देखो, बीज मंत्र जो है महामंत्र या कोई भी मंत्र होता है, उसका सूक्ष्म रूप होता है, जिससे बीज मंत्र का मतलब जैसे एक हमने अखरोट का बीज बोया, ठीक है तो छोटा सा, ठीक है। लेकिन जब वो फूटता है, धरती से बाहर निकलता है तो विशाल हो जाता है। अच्छा उसी प्रकार से मंत्रों में बीज मंत्र होता है। अच्छा, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है। मतलब गुरुजी, जैसे कोई भी साधक अगर किसी क्रिया को कर रहा है तो पहले बीज मंत्र से स्टार्ट करेगा जी, उसके बाद मंत्र यूज कर सकता है जब वो उसमें आगे निकल चुका है। जी। अब आगे का वीडियो जो है फिर आगे बताएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।